हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? ज़रूर बताना। और हमारी कुछ तबीयत अभी ऐसी चल रही है, सर्दी वगैरह हो गई है, सर्दी बुखार, बच्चों की भी तबीयत ख़राब है, मेरी भी तबीयत ख़राब है। कोई नहीं, हमने दवा वगैरह ले ली है, ठीक हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे हम सब्जी बनाने की, आज छोले बनाएंगे। रात को भिगो के रख दिए थे इन्हें, तो अच्छे से फूल गए हैं ये। तो बस इनको उबलने के लिए रख रहे हैं। और नाश्ता हम बना चुके हैं। नाश्ते में बनाए पोहा, चाय। तो अब सोचा फिर ये भी हो गया था, तो लगे हाथ ये चने रख देते हैं। फिर इनको थोड़ा टाइम लगता है उबलने में, इसलिए फिर ये भी रख देंगे। और हमने लहसुन प्याज वगैरह छील लिया था, मतलब जब तक चाय बननी थी तब तक ये काम कर लिया। ऐसा नहीं है कि एक काम हो रहा है तब एक पे डिपेंड रहे, हम लगे हाथ करते रहते हैं साथ के साथ। तो लहसुन प्याज टमाटर हम छील के और टमाटर को काट लिए मिक्सी जार में। तो अभी पहले इनको उबाल लेंगे, उसके बाद उसको पीस लेंगे। पर तैयार करके रख लिए हैं, समय था तो हमने सब तैयार कर लिए, बस इनको रह गया छीलना। और ये हमने छोले को धो के इसमें पानी डाल दिए, और देखिए हम पोहा वगैरह तैयार है। बस अब ये लोग खा लेंगे, अभी दे देंगे इनको, क्योंकि हस्बैंड अभी नहा रहे थे और पुनीता अभी ब्रश कर रही थी, इस वजह से ये रखा हुआ है। पर मैंने रेडी कर दिया, फटाफट इनको दे देंगे। फिर मैंने सोचा चलो ये कर लेते हैं। तो बस अब चने को वो छोले को चढ़ा देंगे उबलने के लिए। और नमक और हींग हम साथ में डाल देते हैं, और काली मिर्ची भी डालते हैं, पर अभी मैंने नहीं डाली क्योंकि थोड़ा चटपटा हो जाता है उससे, तो इसलिए नहीं डाले हम उनको। नमक और हींग डालें हैं साथ में, और हींग से सही रहता है, अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में हींग डालते हैं, जो कि उबलते हैं ना तो चनों में नमक हींग का फ्लेवर जाता है, इसलिए हींग को नमक को साथ में डालते हैं। फिर ये सब चीज़ मतलब छोले उबल गए थे, फिर हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तेल वगैरह मसाला पीस चुके थे पहले ही। और सर्दी हो गई ना, तो आवाज़ भी कुछ ऐसी ही निकल रही है, काफ़ी सर्दी हो गई है काफ़ी तेज़ी से। तो हमने दवा वगैरह ली है, और गला भी ख़राब चल रहा है, गला भी काफ़ी ख़राब हो गया, खांसते पर दर्द होता है। चलो, घर के काम नहीं रुकने चाहिए, तबीयत चाहे कितनी भी ख़राब हो, पर काम तो करने ही पड़ते हैं। अब खाना पीना तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। फिर चलिए बनाते हैं। तो हमने मसाला वगैरह डाल दिया है, और इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको धो के डाल देते हैं उसी में, जो कि सारा मसाला आ जाए। फिर नमक हम उतना मतलब पहले भी डाल चुके थे, तो थोड़ा सा ही नमक डाले, नमक मिर्ची हल्दी धनिया डाल दिए। अब इनको भुनने देंगे आराम से। मसाले को हम ज़्यादातर धीमी आंच पे पकाते हैं, धीरे धीरे करके, कोई जल्दबाजी नहीं करते मसाला पकाने में, अच्छा फ्लेवर आता है तभी। और जल्दबाजी से पका देंगे तो अच्छा से नहीं पकता है। तो देखिए हम मतलब अभी पका नहीं है, एक बार चला देते हैं। और हम चिमटे से ही पकड़ते हैं, क्योंकि ऊपर का उसका स्टैंड था पकड़ने वाला, वो टूट गया। चिमटे से पकड़ने से भाप नहीं लगती है हाथ में, नहीं तो एकदम क्या होता है, बहुत तेज़ी से भाप लग जाती है। मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, भाप की वजह से हाथ कई बार जल चुका है। इसलिए अब हम चिमटे से ही पकड़ते हैं, और उसका स्टैंड टूट गया है इसलिए। और वैसे भी कुछ भी रखें ढकने वाला तो हम चिमटे से ही पकड़ते हैं, या फिर कपड़े से पकड़ लें तो सही रहता है। तो अभी मसाला देखिए भुन चुका है, अभी मैंने इसको हाई फ्लेम पे कर दिया, जो कि और कच्चापन होता है मसाले का वो निकल जाए। अब इसको चलाते रहेंगे जिससे मसाला लगे ना, क्योंकि उसको मैंने हाई पे कर दिया ना, इसलिए तो जल्दी से जलने का डर रहता है ना, इसलिए चला दिया है मैंने। अब तेल छोड़ दिया है, अच्छे से काफ़ी पक चुका है। तो इसको छोले को डाल देंगे इसमें, और देखिए मैं दिखा रही हूँ कि अच्छे से उबल चुके हैं छोले। तो छोले डाल देंगे, और मैं क्या है, मैं छोले को हल्का सा जब बन जाते हैं तो उनको मैश भी कर देते हैं उसी में ही। मतलब अभी नहीं मैश करेंगे, जब पकने पे आ जाते हैं ना, अच्छे से पक जाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा मैश करके, सारे नहीं हल्के हल्के कुछ मैश कर देते हैं आधे जैसे, जिससे क्या ग्रेवी भी थोड़ा ठीक हो जाती है, अच्छा फ्लेवर आता है। और वो ऐसे खड़े खड़े हैं ना, अभी आपस में मिक्स नहीं होते हैं ना, अभी देखो अलग अलग जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं लगेंगे, फोड़ देते हैं तो एकदम मिक्स हो जाते हैं, अच्छा लगता है खाने में, टेस्ट आता है। जैसे अभी दिख रहा है ना, पानी अलग छोले अलग, वैसा नहीं रहते हैं। तो चलो उनको पकने देते हैं हम। और तब तक सब्जी पक रही थी, तब तक हमने सोचा चलो ये समेट लेते हैं। और देखो कमरे की हालत कुछ ऐसी हो रही है, सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है। तो अब इनको समेटते हैं। कपड़े थोड़ा ये कल मौसम ख़राब था, कल धूप नहीं निकली थी, धूप तो कई दिनों से नहीं निकली, 2-3 दिनों से कपड़े नहीं सूख पाए थे। तो वही सुबह जल्दी से डाल दिए थे, धूप थी तो वो सूख गए, वो उनको उठा लिए कपड़े, और उनको तय बना के रख देते। ज़्यादातर बच्चों की पजामी वगैरह होती हैं छोटे वाले की, जिनमें हम डायपर नहीं पहनाते। अच्छा मौसम हो, जैसे धूप निकले तो नहीं, बहुत सर्दी होती तब डायपर लगा देते सर्दियों में,
पर अभी तो ठीक है, इतनी सर्दी नहीं है, अब सही मौसम हो गया है तो अब नहीं लगाते। तो वही पजामी ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो पजामी हमने अलग इसलिए रखी हैं क्योंकि अलमारी में नहीं रखते, क्योंकि उनकी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, बार बार अलमारी खोलो फिर निकालो फिर खोलो, तो उनको उधर बाहर की साइड अलमारी है उसमें रखते हैं, तो फटाफट वहाँ से निकाल के पहना देते हैं, अब इसमें नहीं रखते हैं, तो इसलिए उनको अलग रखा है मैंने। और ये चादर वगैरह है, अब तो कंबल की ज़रूरत नहीं है ओढ़ने की, रात को इन्हीं को ओढ़ते हैं, तो वही इनको तय बना के रख देते हैं। क्योंकि शिवांगी अभी कुछ देर पहले ही सो के उठी हैं, इसलिए जब तक वो नहीं उठती तब तक ऐसा ही पड़ा रहता है। पड़ा मतलब वो उनको ओढ़ना भी होता है, और बिस्तर भी कैसे उनको उठाएंगे तो वो फिर रोती हैं। देखिए मैंने आपको इसलिए दिखाया कि पजामी हम रखने के लिए गए थे, अब बिस्तर भी झाड़ लेते हैं, सब कुछ अच्छे से कर देंगे, समेट देंगे। और बिस्तर सही करने के बाद फिर मैंने उससे पहले मतलब छोले जब उबल रहे थे तो उसके फिर बाद मैंने कपड़े धुल दिए थे। अब कपड़े धुले हुए बाल्टी में रखे हैं, इसको सेट करके फिर मुझे कपड़े भी डालने हैं, तो फिर उसको डाल देंगे। काम चलते रहते हैं, काम नहीं रुकते हैं घर के। तो अब इसको साफ कर देंगे, फिर कुछ नहीं, ये कमरा साफ हो जाए तो बस अच्छा लगता है दिखने में। और मेरे पास शिवांगी खड़ी हुई हैं इधर ही, वो कुछ ना कुछ अपनी कहती रहती हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, इधर कुछ ना कुछ मतलब बोलती रहती हैं। वो सो के उठें फिर तो उनका जब तक रात को तक जब तक सोएंगी नहीं तब तक उनका मुंह चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, वो ऐसे ही अपना टाइम पास करती रहती हैं बोल बोल के। और देखिए एकदम हो गया ना क्लीन, तो सब झाड़ दिया था, और फिर अब कपड़े डाल देते हैं। और सब्जी को हम एक बार चला दिए हैं, बीच बीच में सब्जी भी चलाते रहते हैं, और यहाँ कपड़े डाल देते हैं। शिवांगी देखो कैसी बैठी हुई हैं, कुछ वो पकड़े हुई हैं दवा, छोटे वाले को भाप देनी पड़ती है, वो क्या कहते हैं उसको, उसको डॉक्टर ने दी है भाप देने वाली दवा, तो वही पकड़ के बैठी हैं। शिवांगी गुस्सा कर रही हैं कि मुझे भी दो, उन्होंने देख ली थी ये रखी हुई हैं, इसलिए वो जिद कर रही थी कि मुझे भी दो, मैंने मना भी किया उनको, पर देखो अभी भी कह रही हैं, कुछ ना कुछ कहेंगी वो। फिर यहाँ पर पुनीता चावल रख रही है बनने के लिए, सब्जी बन चुकी है, फिर यहाँ चावल बन जाएंगे, और सब सामान मतलब काम पोंछा वगैरह लग चुका है, काफ़ी सारा काम हो ही गया है, बस अब रह गए चावल, चावल बन जाएंगे फिर सारा काम निपट चुका है। फिर उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखना और बताना कैसा लगा ब्लॉग। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।